हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस को प्री को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हो चुका था। जो सॉल्व है इसको पढ़ाया जा रहा था। अब देखना है जीएस का 51 से लेके आगे 100 तक क्वेश्चन पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन आया था, इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे दोस्तों। और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम स्टेट का है या उत्तर प्रदेश आरओ का एग्ज़ाम है प्री का, उसमें कितना मददगार होगा, आप पढ़ने के बाद रिवीजन करके समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। नए एस्पिरेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन पेपर, कि आगे फ्यूचर में जो पेपर होगा उस आयोग से संबंधित कैसा उसका एक टारगेट है और कैसा उसका शेड्यूल है पेपर का, किस सेक्टर से अधिक पेपर आता है, उस सब्जेक्ट को आदमी सही से तैयार करेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023। पहला 51वां क्वेश्चन देते हैं। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? ये फ्रांस वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। तो ऑप्शन डी सही है। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का श्रेय स्पेन और अमेरिकियों को जाता है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना एवं केले का बाग विकसित किया। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने कृषि में हॉलैंड वासियों डचों का अधिकार था। आगे देखें। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त करना किस साल तक लक्ष्य है? 2029, 2030, 2024, 2025। तो ऑप्शन डी सही है, 2025। आगे देखें। नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। कूट, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चीतों के संदर्भ में ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित 12 चीतों को भारत लाया गया। चीतों की आबादी में वृद्धि करना भारत की प्राथमिकता है। भारतीय जंगल में अंतिम चीता वर्ष 1947 में दर्ज किया गया था। ये 18 फरवरी को लाया गया। इससे पहले नामीबिया से भी चीते आए थे। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग 17, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, अधिकरण भाग 14। तो भाग 14 नहीं, 14 का है अधिकरण। आगे देखें। अधिकरण भाग 14 ए में है, अनुच्छेद 323 का 323 ख तक है। जिसे प्रशासनिक कर या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया। यह विवादों के अधिनियमन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकरणों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। कौन करता है? कौन सी संस्था करती है, ये देखना है। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, पंचायती राज आयोग। तो भारत को पंचायतों समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बाकी एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार करता है। भारत सरकार जो निर्वाचन आयोग वो करता है। आगे देखें। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। संविधान का अनुच्छेद 243 यह में यह उपबंध है कि नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों
कि संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें मेंस देना हो। ये 3 वर्ड ज़रूर याद रखें। चुनाव आयोग से संबंधित क्या है? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इंपॉर्टेंट वर्ड है तीनों, ये कीवर्ड के रूप में काम करेगा। नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये जनसंख्या है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत 1 थॉम्पसन। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत माल्थस। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत एडविन केनन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये होगा माल्थस का। सी का 2 देखते हैं, सी का 2 कोई नहीं, माल्थस। आगे देखें, डी सही है, सही सम्मिलित है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, डी का 2। आगे देखें, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन ने वर्ष 1924 में प्रतिपादित किया था। आगे देखें, सामाजिक उपसमायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने प्रतिपादित किया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक थॉम्पसन था, जबकि जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों बताते चलिए, ये क्वेश्चन रटने वाला है, पढ़ने वाला नहीं। ऐसे क्वेश्चन को रट के एक जगह नोटबुक में उतार लें, ताकि ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं हैं। इन क्वेश्चनों को एक जगह उतारने पे किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसका रिवीजन करना होगा, जिससे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस से होता है ऐसे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कहीं बहुत कम ढूंढ के मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक जगह नोटबुक में उतार लें, ताकि आगे एग्ज़ाम में काम आए। आगे देखें, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो ऑप्शन ए सही, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। आगे देखें, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, बिमल जलान, रघुराम राजन। दोस्तों ये चारों के चारों आरबीआई गवर्नर, पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सी, बिमल जलान। आगे देखें, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, भोजन। तो जाइलम जल के लिए होता है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। जल विभाजक डी, ऑप्शन डी है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, आर्द्र भूमि भी हो सकती है। जल विभाजक। अब आंसर आयोग क्या मानता है देखना पड़ेगा बाद में। आगे देखें, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही, 108, अनुच्छेद 108। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल सही। ये दिया गया है कि अगर कोई भी ज्वाइंट अधिवेशन होता है राज्यसभा लोकसभा का, तो इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ना कि राष्ट्रपति करेगा। तो ये दोनों कथन सही है। देखते हैं आगे, स्पीकर। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती तो है। करती, कुछ दशाओं में करती है, जैसे साधारण विधेयक पे करती है। अब इसमें क्या माइनर गलती समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। फिर भी इसमें ऑप्शन बी दिया है, देखते हैं, हो सकता। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथन 2 सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। संयुक्त बैठक के दौरान किसी भी विधेयक के संबंध मतदान होने पर समानता लोकसभा की ही विजय होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है। आगे देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता। दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जितने भी 17 सस्टेनेबल गोल हैं SDG सबको पढ़ा दिया गया है। सस्टेनेबल गोल से भी काफ़ी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग सस्टेनेबल गोल प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें प्री मेंस में इसका मेंस में भी उपयोग करेंगे याद करके, तो बहुत जितने भी क्वेश्चन साइंस से आते हैं, टेक्स से आते हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चर से आते हैं, या फिर गरीबी या भुखमरी से आते हैं, उसमें SDG का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उसका कोड के रूप में यूज़ करेंगे तो आपके नंबर में बढ़ोतरी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। लैंगिक समानता, इस क्वेश्चन में लैंगिक समानता ये SDG नंबर 5 पे दिया हुआ है। लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान किसी भी नंबर पे नहीं दिया, ये B होगा। शून्य भूख, 0 हंगर, SDG के संख्या 2 में दिया हुआ है। और अच्छा स्वास्थ्य एवं सफाई है, ये भलाई नहीं है। गुड हेल्थ एंड क्लीनिंग है, ये भलाई नहीं है, सफाई है। तो ये भी है, ये भी है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान का नहीं है। आगे देखें क्या। अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG एक अंतर सरकारी समझौता है जिसे वर्ष 2015 के विकास एजेंडे के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया था। यह 169 लक्ष्यों 304 संकेतों के साथ 17 लक्ष्यों का एक समूह है। आगे देखें। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? ऑप्शन ए सोनभद्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी, चंदौली। तो ये चंदौली में है और सबसे पुराना है वन्यजीव अभयारण्य, और सबसे बड़ा भी है। देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किमी दूरी पे है। आगे देखें। ये वन्यजीव अभयारण्य मई 1957 में स्थापित किया गया था। एशियाई शेरों को वर्ष 1958 में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य प्रेषित किया गया था। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना को संबंधित परियोजना PM गति शक्ति के ढांचे के साथ जोड़ा गया था। पुट केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2 सही। तो केवल 2 सही है, पहला नहीं सही है। PM गति शक्ति पहले शुरू की गई थी। अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार साधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना। देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखें आप परिवहन क्या क्या है याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे सड़क हो गया, ये रोड हो गया, ये रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया। 4 तो हमारे साधन है, इसको याद कर लें। 4 1 5 साधन हो गए, और एक जनसंचार और लॉजिस्टिक। 5 तो साधन हो गए, 2 हमें अलग से याद करना पड़ेगा, जनसंचार और लॉजिस्टिक। तो ऐसे याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि सड़क हो गया, रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पानी, जितने भी परिवहन के तरीके हैं सब याद कर लें। अब पानी, जलमार्ग और बंदरगाह को एक जैसे याद कर लें। आगे देखते हैं। कथन 1 सही नहीं है। PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को किया गया था। आगे देखें। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 12वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 10वें नंबर पे। 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत 10वें स्थान पर था। आगे देखें। EV रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। केवल 1 सही, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन C सही है, दोनों सही है। ये पेरियार के नाम से फेमस थे, इसलिए ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दिए। EV रामास्वामी नायकर, पेरियार के संदर्भ में दोनों कथन सही। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था एवं वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। उन्होंने जातिवाद व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध किया था, जो इनके अनुसार दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। आगे देखें। भारत में जनसंख्या अस्तित्व का निरीक्षण, स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है?
2070, 2045, 2080, 2075। तो ऑप्शन बी सही है, 2045। 2045। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं, देखिए 45 भी है, 70 भी है। 70 में जी न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल शून्य 70 तक जो कार्बन उत्सर्जन जीरो करना भारत का लक्ष्य। आगे देखें, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य वर्ष 2045 तक निर्धारित किया गया है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या के स्थिर होने के अपने लाभ हैं। इनमें गरीबी पर लगाम, संसाधनों का सही इस्तेमाल, सरकारी योजनाओं की सफलता, बढ़ते अपराधों में कमी, बेरोजगारी पर नियंत्रण, सरकार की वित्तीय बोझ में भी कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। 15 मेल नहीं है। आगे देखें, ए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है। इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु की गई है। आगे देखें, वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ऑप्शन ए सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट का बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? एड्रेनालिन, ग्लूकागन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन सी सही है। आगे देखें, सूची 1 की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक है, विषय है। मिरात ए सिकंदरी, बंगाल का इतिहास, बुरहान ए माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातीन, महमूद गाँव के पत्रों का संग्रह, रियाज उल इंशा, गुजरात विजय। देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। 4 का ए सही है, ए का 4 सही है, बी का 2 सही है, सी का 1 सही है और डी का 3 सही है। आगे देखें, भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो हरियाणा में स्थापित किया गया 10 नवंबर 2023 को। ये गलत है, 10 नवंबर नहीं होगा, 23, या तो नवंबर नहीं होगा तो 23 नहीं होगा, ये नवंबर होगा तो यहाँ 22 होगा। आगे देखें, 73 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, इन सीटू संरक्षण द्वारा। देख लेते हैं डिटेल। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। इन सीटू संरक्षण पारिस्थितिक तंत्रों एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी का रखरखाव और पुनर्प्राप्ति है। इसके उद्देश्य जैव विविधता में उस पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाना है जिससे ये पाया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? बायोडिग्रेडेबल मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट। तो ऑप्शन बी कीटनाशक नहीं है। कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, सीवेज, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ा, ऊन, सब्जी के छिलके, ये पौधे बायोडिग्रेडेबल है। आगे देखें, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? वोल्पिया, एजोला, ट्रापा, लेमना। तो ऑप्शन बी सही है, एजोला। आगे देखें,
पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर पाई जाती है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तापमंडल, पराबैंगनी किरण। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, कानपुर। तो ऑप्शन डी सही है, कानपुर नहीं है। आगे देखें। भारतीय संविधान ने भारत प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों एवं अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। ऑप्शन डी सही है, 15 वर्ष के लिए। निशार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ESA और इसरो द्वारा, रोस्कोसमोस और CNSA द्वारा, इसरो और नासा द्वारा, ESA और नासा द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है, इसरो और नासा द्वारा। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है? मॉन्टेविडियो उरुग्वे, इगर्का चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। तो देखिए जकार्ता और इंडोनेशिया तो सबको पता है, रॉटरडैम नीदरलैंड ये भी पता है। इगारका चीन ये गलत है, बी गलत है। इगारका रूस का बंदरगाह है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे का। आगे देखें। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन सी थी? उर्मिला सिंह, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज। तो ये मीरा कुमार, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? प्राणहिता, महानदी, हेमावती, कावेरी, मालप्रभा, कृष्णा, मंजरा, गोदावरी। ए प्राणहिता गोदावरी की एक उप नदी है। यह नदी भारत के महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में प्रवाहित होती है। इसका आरंभ वर्धा नदी व वैनगंगा नदी के संगम से होता है। आगे देखें। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था 1918 में। आगे देखें। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से किया गया था। अवध क्षेत्र में किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ जिले ने नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गापाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? ए गंगा एक्सप्रेसवे, बी मनरेगा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो ऑप्शन ए सही है, गंगा एक्सप्रेसवे। आगे देखिए। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी थी। ये एक बार और आ चुका है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS में। आगे देखें। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से वर्ष 2022 में 132 तक गिर गई। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, ना तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन बी सही है, केवल दो सही है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कथन दो सत्य है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से वर्ष 2022 में 132 तक गिर गई, मतलब 2 अंक नीचे गिरी। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश, जहाँ वास का विनाश हो वहाँ सब विनाश है। कीटनाशक, आनुवांशिक आत्मसत्कारण पर भक्षियों पर नियंत्रण। तो ऑप्शन ए सही है कि वास जहाँ नाश होगा वहाँ कोई रह नहीं पाएगा।
आगे देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, अमेजन। तो ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। उत्तरी अमेरिका में रियो ग्रांडे सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 19 मील है, 1900 मील है। इसका अपवाद क्षेत्र 3,36,000 है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती, गलत है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी मिलती है। आगे देखें, केवल एक सही, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन ये सही है। दिए गए कथनों में कथन एक सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम होता है। हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। बेतवा यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बेतवा नदी की लंबाई लगभग 590 किमी है तथा इसके तट पर महत्वपूर्ण शहर विदिशा, सांची और ओरछा को ओरखा लिखा, यहाँ गलत लिखा, ओरछा है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा यमुना की लंबाई 1376 किमी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखें, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? यस, जीडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रखने का लक्ष्य है। वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5 से नीचे रखने का लक्ष्य है। राज्य को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। एसडीजीपी 3.3 राजकोषीय घाटे के नीचे रखना है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरी दंड का धारा, कारोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। ऑप्शन सी, यातना के विरुद्ध निषेध। यातना के विरुद्ध निषेध संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20(2), कारोत्तर विधि अनुच्छेद 20(1), स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध इसका हिस्सा है। अनुच्छेद 20 कारोत्तर विधि अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से भी सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? मंत्रिमंडल गोपनीयता भंग करने के कारण, सेक्स स्कैंडल के कारण, टैक्स स्कैंडल के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो टैक्स स्कैंडल के कारण। दोष सिद्धि के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा वित्त मंत्री नदीम जहावी को टैक्स स्कैंडल के कारण हटा दिया गया। नदीम जहावी एक ब्रिटिश इराकी राजनेता हैं जो 5 जुलाई से यूनाइटेड किंगडम के राजकोष के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, ऑप्शन ए सही है। 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश स्वीकृति मिलने के साथ ही 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित सही सुमिलित है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 8,000 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य शोध मंत्रालय विभाग 9155 करोड़। आगे देखें, ऑप्शन सी सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ सही सुमिलित है। आगे देखें, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। देखते हैं, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे देखें, इसको देख लेते हैं पूरा। अभिकथन ए और आर कारण आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं तथा राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। आगे देखें, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। देखते हैं, एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। देखते हैं व्याख्या इसकी। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में दोनों कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 98A, जिसमें सचिवालय अनुच्छेद 98 में देखेंगे आप, केंद्रीय सचिवालय है, एक के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है तथा संसद के दोनों सदनों में के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 98(2) के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की भर्ती एवं उनकी सेवा की शर्तों को विनिमय कर सकता है। आगे देखें, शिवाना समुद्र एवं पलक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? ये तमिलनाडु में, दोनों तमिलनाडु में। आगे देखें, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, सौर ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन ए सही है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। शिवाना समुद्र एवं पलक्कम क्रमशः जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में शिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। शिवाना समुद्र प्रताप कावेरी नदी पर स्थित है, जहाँ पर 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। तमिलनाडु में स्थित पलक्कम को भारत के आधुनिक और स्वदेशी परमाणु स्टेशन मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र का घर माना जाता है। पलक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन 220 मेगावाट बिजली पर चलने वाले 2 परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले सुपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का घर कहा जाता है। आगे देखें, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। गलत है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आगे देखें, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो नीति आयोग को नहीं करता है, राष्ट्रपति को करता है। देखते हैं, दोस्तों इसका आंसर गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। ये आंसर यहाँ पे गलत दिया। मैं बता दे चलूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्य की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण करता है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्य में क्या योग्यता होनी चाहिए वो बहुत डिटेल से दिया गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहला जो सदस्य है, कोई एक सदस्य किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। लेखा और वित्त का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये चारों जो सदस्य होते हैं वित्त आयोग के, इनमें विशेषता होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए इन 4 सब्जेक्टों का। तो ये आंसर यहाँ पे गलत दिया, इसमें डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। इसमें दिया कौन सा सही है, तो ये कह रहा सही है, तो गलत है। ये 4 सदस्य 6 नहीं, तो ये डी होना चाहिए, आंसर गलत है। आगे देखें, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? देखिए, आप करंट अफेयर की आर के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 6 महीने पीछे का पढ़ें। कम से कम 6 महीने पीछे का पढ़ें और
एग्ज़ाम के 5वें महीने और 6ठे महीने और चौथे महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से 70% करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देखें, एक चकेरी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, तुमकुर कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी सही है, तुमकुर कर्नाटक। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। रक्षा PSU के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने को देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की योजना बनाई है। आगे देखें 99 नंबर, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम और अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। कूट देखें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। सी सही है, इसमें ये बता रहा है। देखते हैं व्याख्या। जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं तथा भारत अनेक खनिज तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर रहता। दोनों, एक और दो दोनों सही है। लिथियम नामक ग्रीक शब्द लिथोस से आया है, जिसका मतलब पत्थर होता है। यह अलौह धातु है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों, सभी तरह की चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखें, आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों में का एक भाग है? उद्योग के संबंध में कर्मकारों को भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर दिलाना, समान नागरिकता। ये पर्यावरण भी है और ये सी भी है, ये दोनों भाग हैं। इसमें आयोग किसको मानता? दोनों को मानेगा, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है। लेकिन इसके उत्तर में बी दिया है, लेकिन ये भी है। तो ये बी और सी दोनों होना चाहिए आंसर। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश PCS 2023 का GS का पेपर, जो 51 से लेके 100 तक सॉल्व करा गया है। आज फिर एक थर्ड पार्ट आ जाएगा आपका, तो इन सब पेपरों को देखें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरिएबल क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे करंट अफेयर का तो वेरिएबल है, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको एक पास में किसी नोट में नोट डाउन कर लें कहीं पे, जहाँ पे बार बार दूसरी बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार आते हैं और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे क्वेश्चन को एक जगह लिख लें और उसे रिवीजन करते रहें। अगर दोस्तों नॉलेज के रिलेटेड में आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।